हेलो बच्चों, मैं लोटस पेटल फाउंडेशन प्रतिष्ठान लर्निंग सेंटर से आपकी हिंदी की अध्यापिका शालू। आज का हमारा विषय है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, आज हम जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, हमें, इसका इत्यादि। इंग्लिश में हम इसे प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, संज्ञा क्या होती है? नाम वाले शब्द। हम किसी के नाम की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, इसका। अब हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। सीता एक लड़की है। सीता 12 वर्ष की है। सीता छठी कक्षा में पढ़ती है। सीता अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अब यहाँ देखिए, मैंने बार बार सीता 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 का ही इस्तेमाल किया। अब सीता शब्द से वाक्य, हर बार सीता शब्द वाक्य का इस्तेमाल करने से बहुत अटपटा सा लग रहा है। अगर मैं सीता की जगह इन शब्दों का प्रयोग करती हूँ, सीता एक लड़की है, वह 12 वर्ष की है, वह छठी कक्षा में पढ़ती है, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया? संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, जैसे वह, उसके, उसे। तो वाक्य कितना अच्छा लग रहा है। तो अब आपको परिभाषा समझ में आई होगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है और कहाँ इसका कैसे प्रयोग होता है। परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, कौन होता है? बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है, अन्य मतलब जो उस टाइम पे वहां उपस्थित नहीं है, उसके लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो अन्य में आते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब उदाहरण देखें। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसे? उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें 3 पुरुषवाचक सर्वनाम आए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता मतलब जो बोलने वाला जो है, जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है, जैसे माँ, हम, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, हम ऐसे करके बोलते हैं ना। हमें वहां जाना है, हम जा रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को इस तरह से बोलते हैं। तो वो कौन सी एक उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष, श्रोता जो सुनने वाला होता है। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम, तुमको। अब आप किसी से बोलेंगे, आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं शब्द का प्रयोग किया क्योंकि मैं यहाँ बोल रही हूँ। आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं। तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके। अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो क्योंकि आप श्रोता हैं तो आप में आए, तो वो कहाँ क्या हो गया? वो मध्यम पुरुष हुआ। अन्य पुरुष क्या होता है? हम उसके बारे में बात करते हैं जो उस समय वहां उपस्थित नहीं होता। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। श्रोता के लिए जो सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तू, तुम, तुमको, वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता का सब जिन सर्वनाम शब्दों से मतलब वक्ता और श्रोता का संबंध नहीं होता, अन्य का संबंध होता है। वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने इत्यादि। जैसे कि मैंने बोला कि उन्हें बता देना कि आज क्लास में ये काम हुआ था। उन्हें मतलब वो क्लास में इस समय प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, उनके बारे में बात हो रही है। अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, जिसमें हमें निश्चय क्या मतलब पूरा हम श्योर होते हैं जिसके बारे में। यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है।
क्योंकि जो मैं यह वह के बारे में बात करूं, मैं श्योर हूं उसके बारे में बात करने के लिए। यह वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु आदि को निश्चय पूर्वक संकेत करें, मतलब हम श्योर होते हैं जिसके बारे में, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम आते हैं। आप बहुत बार कहते हैं ना कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक उसकी है। जब हम श्योर होते हैं तभी बोलते हैं ना उसके बारे में कि ये उसकी है। अब हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चयवाचक जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। कोई आ रहा है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है स्वाद में कुछ कमी है, हमें पूरी तरह हमें पता नहीं कि क्या कमी है, कुछ कमी है, तो इस तरह के शब्द हमें किस चीज का ज्ञान कराते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि जिसके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं होता। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं करवाते, उस जिसके बारे में मतलब कि हम श्योर नहीं होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। तो ये कह रहा है जो कर्म करेगा फल उसको, तो आगे का वाक्य पीछे के वाक्य पर आश्रित है, दोनों वाक्यों में संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसे ना जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे, जितना परिश्रम करोगे उतनी मेहनत, जितना परिश्रम करोगे उतना ही फल पाओगे। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं ना, संबंधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं कि दोनों वाक्यों में कुछ ना कुछ संबंध है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो जैसे नाम से बिल्कुल स्पष्ट है। तुम क्या कर रहे हो? राम पास हो गया, मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। इंग्लिश में भी जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं वो क्वेश्चन मार्क आते हैं ना उसके पीछे भी, तो सेम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये काम हो गया, कैसे हुआ, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, इस तरह के शब्द। हिंदी में क्या, कहाँ, कैसे, इस तरह के शब्द क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जैसे निज, अपना, अपने बारे में। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। अपना, अपनी, मेरा, मेरी, जिस सामान्य शब्दों से अपने काम का बोध हो, अपना शब्द आ रहा हो जिससे मैं स्वयं के बारे में बात हो रही हो, वो किसके अंतर्गत आते हैं? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। धन्यवाद। आशा करती हूँ आज की ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आई होगी।